नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले अकमल साहब बात कर रहे थे कि डिफरेंट और मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के अंदर भी लोग एग्जिस्ट करते हैं और पाकिस्तान में हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक सिंगल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ नाज़रीन मैं अपने बुनियादी सवाल की तरफ फिर जाना चाहूँगा। मुशाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जब हम फेलियर्स की बात बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं, हम अचीवमेंट्स की बात नहीं करते। मुझे कोई एक दफ़ा कह रहा था, बाहर मेरी किसी से मुलाकात हुई, उसने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान के साथ ये मसला है, वही मसला है जो इसराइल के साथ है कि जो मुल्क क्रिएट किए गए हैं उनमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इंग्लैंड था फॉर इंस्टेंस, कई मुल्क कई 100 साल से हैं, उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। पाकिस्तान में जो सेंस ऑफ फेलियर की फीलिंग होती है या लोगों को जो मायूसी होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को क्रिएट किया गया है। देखें जी, पाकिस्तान तो एग्जिस्ट नहीं करता था मैप में। इट वॉज, जैसे वो वॉलपर्ट ने कहा था, जो कायदे आज़म की अचीवमेंट थी कि कंट्री विच डिड नॉट एग्जिस्ट, ही चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ही चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड ही क्रिएटेड नेशन स्टेट। ये तीन अचीवमेंट्स एक बंदे की मेरे ख्याल में 20th सेंचुरी किसी के पास नहीं है। और आप देखें अभी अब रिवायती सियासत में वैसे बात करूँ, सियासत ज़्यादा हावी होती है नाकामियों पर। हमारे यहाँ सियासत करनी है जी, अच्छा जी आपके साथ पहले बताएं पैसा शैसा है कि नहीं, किस खानदान से ताल्लुक है, आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं, फौज है कि नहीं, आपके पीछे अमेरिका है कि नहीं। कायदे आज़म हैड नो आर्मी, नो एटम बॉम्ब, नो एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज विद द कांग्रेस। वो तो माउंट बैटन पाकिस्तान का दुश्मन था। उसके बावजूद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल एंड द क्रेडिट गोज टू द कायदे आज़म। लीडरशिप की क्वालिटी देखें, पैलेस्टाइन अभी भी रो रहे हैं, कुर्द वाले अभी भी रो रहे हैं, स्टेट नहीं बन सका उनका क्योंकि लीडरशिप उसका क्वालिटी का कैलिबर नहीं था। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एज कम्पेयर टू 47 पीपल आर बेटर ऑफ। पाकिस्तान हैज गिवन देम अ लॉट। अभी अब देखें, सचर कमीशन रिपोर्ट आया था 2006 में इंडिया में मिनॉरिटीज के बारे में। मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में, वो यार्डस्टिक तो है ना हमारे लिए बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, इज वर्स देन इट वाज इन 47। तो एक शुक्र अदा करें पाकिस्तान की क्रिएशन का, और उसमें काफी अचीवमेंट्स भी हैं। आपने एटलीस्ट, सियासतदान को भी गाली देते हैं सारे, लेकिन सियासतदानों 73 का आइन तो बना दिया अभी तक जो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। सियासतदान ने आपको न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना दिया, न्यूक्लियर पावर, डिस्पाइट द ऑपोजिशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। जिसने बनाया उसको फांसी दे दी हमने। चलो वो ठीक है जी, वो भी हो गया, इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन वो मतलब हमारी हिस्ट्री में लॉपसाइडेड चीजें, लोगों की हिस्ट्री में भी असैसिनेशन भी होती है, रगड़ा भी होता है। हिस्ट्री गोज थ्रू अ रगड़ा, दैट डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन हमने अचीव तो कर लिया ना। मैं बज़हियत कौम कह रहा हूं बिकॉज वो प्रोसेस एक सियासतदान ने शुरू किया था, 25 साल के बाद वो कंप्लीट किया। इसके अलावा एक हमने एक होप और कॉन्फिडेंस। अब पिछले 2 साल देख लें, पाकिस्तान में इतनी बड़ी मीडिया रेवोल्यूशन आई है जो तीसरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। एक मिडिल क्लास ऑर्गेनाइज हुई है, खवातीन देखें हमारे जो रोल अदा कर रहे हैं, यूथ का देखें, कौम में करंट है। अब दो पाकिस्तान को कंपेयर ना करें ना। हम देखते हैं एक सरकारी पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में है, जिसमें जान नहीं है, जो रवायती सियासत जो है, जो इंतजार करती है फोन कॉल का, जो कि फोन कॉल आएगा या कोई उधर से लाइन आएगी तो फिर द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू वॉशिंगटन। और एक पाकिस्तान है अवाम का पाकिस्तान, द पीपल आउट देयर, चाहे उसमें जुडिशरी भी है, सिविल सोसाइटी भी है, एनजीओज भी हैं, मीडिया भी है, उनमें जान है। आरिफ साहब ने चूंकि क्रिटिकल कमेंट, आरिफ साहब जो पाकिस्तान की नतीजे में जो एक डिसीजन मेकिंग क्लास पाकिस्तान में पैदा हुई है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिसीजन मेकिंग क्लास है, डिप्लोमेटिक एक डिसीजन मेकिंग क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, एक ट्रेड कम्युनिटी पाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है, जैसे आप मतलब काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर को आप उसके प्रेसिडेंट हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग क्लासेस की क्रिएशन है इस स्टेट के साथ, ये तो हमारी अचीवमेंट है ना। जी हाँ, यकीनन डिसीजन मेकिंग क्लासेस तो हैं और वो एक स्टेट का बुनियादी जुज़ होती हैं किसी वायबल स्टेट का। लेकिन डिसीजन मेकिंग क्लासेस जो है एक पैराडॉक्सिकल चीज़ भी है कि मकसद ये है कि मुशाहिद साहब ने जैसे कहा कि अब सियासतदान है, मसलन हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, सारे अदारे जो हैं मौजूद हैं, मीडिया आज़ाद है। लेकिन अब मसला पार्लियामेंट को ले लें। अब पार्लियामेंट का काम है कानून साजी। अब 1.5 साल हो गए हैं इस असेंबली को, कोई कानून साजी जो है, ये मनी बिल पास हुआ है। मनी बिल पे भी पहले बजट पे बहस होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन किसी को दिलचस्पी नहीं, कोरम ही नहीं होता, वज़ीर तक नहीं आते। मकसद ये है कि हमारी जमहूरियत से हमारी मुराद ये है कि असेंबली में आएँ, फ़ंड्स लें, नौकरियाँ दिलवाएँ, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हासिल करें, वज़ीर बने, इक़्तिदार हासिल करें, लोगों के काम ना करें। तो आया इससे जो पार्लियामेंट जो है वो ख़ुद मुख्तार है, ठीक है ना जी, अवाम की नुमाइंदगी करती है। तो आया अवाम डिसीजन मेकर्स हैं या नहीं है, फैसला कहाँ पे हो रहा है। अब मसलन ये है कि एक और इसमें बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, 17th अमेंडमेंट बरसबील तस्करा बात आ गई है कि हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में सदर को मुंतखब करते हैं
بلا واسطہ طور پہ. اٹس ناٹ اے فرینچ سسٹم جہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے براہ راست ہوتا. لیکن پریزیڈنسی میں مشرف صاحب بھی فیصلے کر رہے تھے, جیسے تارڑ صاحب نے کہا کہ امپورٹڈ پرائم منسٹر تھا. اب ماشاءاللہ پارٹی کا اپنا پرائم منسٹر ہے, تھوڑا بہت اسرٹ بھی کرتا ہے, لیکن اگین دی سسٹم از گڈ. تو میرا مقصد ہے کہ فیصلے جہاں ہونے چاہیے وہ بعض اوقات وہاں ہو نہیں پا رہے. یہی حال بیوروکریسی کا ہے. تاہم پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ یہ ادارے موجود ہیں, چاہے یہ اچھے ہیں یا امپرفیکٹ ہیں. بہت سارے تیسری دنیا کے ممالک میں ہیں, بلکہ اکثریت میں اگر آپ عرب دنیا کو لیں جس کو دنیا اسلام کہا جاتا ہے, اس میں تو یہ ادارے موجود ہی نہیں ہیں. وہاں تو جو مثلاً جو بادشاہ ہے یا شہزادہ ہے, یہ کہ ذرا یہی رکے دیکھیں نا, یہ تو بات میں ایک ڈیسیژن میکنگ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ڈیسیژن میکنگ کی انہوں نے ٹھیک کہا پارلیمنٹ کی, آئی ایگری ود ہم انٹائرلی. میں ایک کالم پڑھ رہا تھا ٹام فریڈمن کا, جو نیو یارک ٹائمز کے کالمسٹ ہیں, مشہور مشہور ہے. مئی 2003 میں عراق وار کے بعد انہوں نے کالم میں لکھا تھا, 13 مئی 2003 کا کالم, مجھے یاد ہے ابھی تک, بڑا مشہور کالم تھا. انہوں نے کہا کہ اگر 25 بندے جس میں جنرلز, پولیٹیشنز, جرنلسٹ, تھنک ٹینک کے ہیں, جو وائٹ ہاؤس کے 5 بلاکس کے ارد گرد ہیں, اگر ان کو ایگزائل کر دیا جاتا کسی آئلینڈ میں تو عراق کی جنگ نہ ہوتی. یعنی 25 جو نیو کونس تھے انہوں نے فیصلہ کیا دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی جمہوریت میں کہ آپ نے ایک ملک پر حملہ کرنا ہے ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر, اور چڑی نہیں پھڑکی. ان کا میڈیا, ان کا کانگریس چوں نہیں. اس کا کون جواب دے گا؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ رابرٹ فسٹ نے کہا تھا, مجھے ملا تھا, اس نے کہا تھا آن فارن پالیسی the Pakistani media is freer than the American media. جواب دیں اس کے. مشاہد صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے, لیکن تھوڑی سی مسلیڈنگ ہے معذرت کے ساتھ. مثلاً امریکہ جیسے ملک میں نیو کونز نے قبضہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ عراق پالیسی گروپ بھی بنا, وہاں 9/11 کمیشن بھی بنا. آپ کو اس جمہوریت میں کیونکہ ادارے موجود ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. جنگ تو ہوئی نا جی. دیکھیں نہیں, عرض سنیں نا آپ, میڈیا کین بی مسلیڈ. اب میڈیا پاکستان میں لیں, پاکستان کا میڈیا واز مسلیڈ. سارے ہم لوگ فنڈامنٹلزم پروموٹ کر رہے تھے, اب سارے کہہ رہے ہیں زوات ٹھیک ہے. لیکن میں آخری بات یہ کرتا چلوں اس میں کہ یہ جو سارے ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے, اب پاکستان میں کس طرح فرق ہے اس معاملے میں. جو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر ادارے موجود ہوتے تو کارگل پہ کمیشن بنتا, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ باہر آتی ہے, وہ انڈیا میں چھپی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ادارے اور جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خود احتسابی بھی کر سکیں. تو میں اس کو بنیادی چیز سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, دیر آر آپریشن, اور پھر جو ہے دیکھیں اس کو اتار کے باہر پھینکا. اب دیکھیے اوباما کس طرح ہے وہاں, یہ چیزیں بھی تو دیکھیں نا. مطلب آدھا ملک علیحدہ ہو گیا, کسی ایک شخص کو 1 مہینے کی قید نہیں. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.